हेलो दोस्तों, आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार। दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल का भी ब्लॉग्स उत्तराखंडी में। तो दोस्तों, मैं फिर से आई हूँ नए ब्लॉग के साथ और आज मैं आप लोग को बताऊँगी NIPT टेस्ट। NIPT टेस्ट किसको कहते हैं, क्या होता है, कब होता है, मैं आपको सब कुछ आज डिटेल में बताऊँगी। मैंने आप लोग को बताया था कि डबल मार्कर टेस्ट किसको कहते हैं, डबल मार्कर टेस्ट होता क्या है। और अब उस दिन फिर मैंने ये बात आपको बोला था कि ये नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोग को बताऊंगी NIPT टेस्ट होता क्या है। तो आज मैं आप लोग को ये NIPT टेस्ट के बारे में बताऊंगी और उसमें NIPT टेस्ट का पूरा आपको मैं बताऊंगी क्लियर कि क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, कब होता है, सब कुछ। ठीक है। तो दोस्तों, NIPT टेस्ट मेरा डबल मार्कर टेस्ट हुआ था। आप लोग को जो कि पता है कि डबल मार्कर टेस्ट हुआ था। फिर उसके बाद हुआ NIPT टेस्ट। NIPT टेस्ट में हमने मतलब कि इन्होंने और मैंने दोनों ने एक आपस में बैठ के डिसाइड किया कि क्या करना है, करें या ना करें। तो फिर एक दिल नहीं मान रहा था कि NIPT टेस्ट करें या ना करें। फिर करवाया NIPT टेस्ट, एक लैब में गए और वहाँ से करवाया NIPT टेस्ट। लाल पैथ लैब करके है। तो दोस्तों, अंदर से एक डर सा रह रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। मैं क्या ही बताऊँ आप लोग को, मतलब कि पूछो मत कि कितना डर लगता है अगर कुछ ऐसा सुनो तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला आप लोग आपस में सलाह मशवरा करना, उसके बाद ही आप लोग डिसाइड करना कि क्या करना है। और तो फिर उसके बाद इनके पापा बोल रहे थे मुझसे, मेरे मिस्टर जी बोल रहे थे नहीं करते हैं करके। तो मैं बोल रही थी करते हैं, क्योंकि मेरा दिल मतलब ऐसे लग रहा था कि बाहर आ जाएगा डर के मारे। मतलब मैंने उन दिनों वीडियो भी नहीं बनाया, नो ब्लॉग, कुछ भी नहीं बनाया। मैं बस एक उसी टेंशन में रहती, रात में भी वही सोच, दिन में भी वही, बस हर टाइम मुझे वही सोचना आ रहा था बार बार। फिर उसके बाद दोस्तों मैं उनसे बोला कि करवाना है। फिर इन्होंने बोला ठीक है, अगर करवाना है तो ठीक है। तो हम गए ये चंदन हॉस्पिटल में। वहाँ सारी सब कुछ उसमें लिखना पड़ता है, मतलब पूरी फैमिली का नाम सब कुछ उसमें आता है डिटेल में, सब कुछ मतलब। तो उसमें सब कुछ लिखा जाता है, एक फॉर्मेलिटी होती है। तो उसके बाद लाल पैथले में गए, वहाँ वो फॉर्म वगैरह सब सबमिट हुए दोस्तों। उसके बाद मेरा ब्लड टेस्ट लिया, ब्लड से होता है NIPT टेस्ट। और एक टेस्ट कुछ और होता है, उसका नाम मुझे तो आई थिंक मुझे पता नहीं है, बट वो टेस्ट ऐसे होता है जैसे मतलब कि जो बच्चेदानी होती है उसमें से कुछ पानी निकाला जाता है। उसमें रिस्क रहता है, बहुत रिस्क, मतलब बहुत रिस्क, क्या रिस्क रहता है उसमें मिसकैरेज का। तो उसके बाद मेरा हमने NIPT टेस्ट करवाया था। 2 टेस्ट लिखे थे तो हमने NIPT करवाया, क्योंकि वो सेफ रहता है, इसलिए हमने NIPT टेस्ट करवाया। NIPT टेस्ट उसी दिन मेरा जो था ब्लड टेस्ट हुआ, क्योंकि वो ब्लड के थ्रू होता है। और उसकी रिपोर्ट मेरी बाहर गई। फिर हाँ, 1 हफ्ते बाद आई मेरी रिपोर्ट। मतलब कम से कम 7-8 दिन लग ही गए थे, 8-9 ऐसे लग गए थे, 8-9 दिन ऐसे लग गए थे। तो जिस दिन रिपोर्ट आई दोस्तों, लैब वाले ने तो ये बोला था कि फ़ोन पे आ जाएगा तुम्हारा, ऑनलाइन उस पर दिख जाएगा तुम्हें, रिपोर्ट बाद में आएगी करके। तो फिर उसके बाद मैं इंतज़ार करती रही कि क्या जो आएगा क्या नहीं आएगा। बस एक डर सा रह रहा था मन में, क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती आप लोग को, इतना डर लग रहा था। फिर 8वें दिन था, पता नहीं 9वां दिन था, सुबह 10 बजे इसके पापा का ड्यूटी से फ़ोन आया, मिस्टर जी का फ़ोन आया। तो बोलने लगे आज रिपोर्ट आ गई। हाँ, मैंने कहा अच्छा क्या हुआ जल्दी। तो बोले अरे सब अब अरे पता नहीं क्या है, अभी जब हम जाएंगे हॉस्पिटल तो डॉक्टर ही बताएगा कि क्या है। मैंने कहा लैब वाले से पूछो जल्दी। वो बोल रहे लैब वाला क्या जानता है, उसको कुछ ऐसा आइडिया नहीं है, डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा। फिर हम तुरंत तैयार हुए, तुरंत भागे हॉस्पिटल के लिए दोस्तों। ऐसे तैयार हुई मैं फटाफट से। मैंने कहा डर, एक ऐसे मुट्ठी बाज रखी थी। मैंने कहा भाई क्या जो होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, मतलब इतना डर लग रहा था। हॉस्पिटल में गए, नंबर क्योंकि पहले दिन अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है वहाँ हॉस्पिटल में, नंबर पहले आने के लिए। अब हमारा तो पहले दिन का अपॉइंटमेंट नहीं था। फिर आया हमारा 1 बजे नंबर आया, 1 बजे 2 बजे के करीब आया। 11 बजे हम घर से गए थे, 2 बजे आया था नंबर। उसके बाद भाई
जब 2 बजे नंबर आया, धुक धुक धक 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 हो रहा था दिल में। बस ये लग रहा था कि मतलब कि क्या ही होगा करके। तो फिर उसके बाद गई डॉक्टर, अंदर से डॉक्टर चेक कर रही, मैं आंखें बंद कर ही रखी। अरे डॉक्टर ने बोला रिपोर्ट तो नॉर्मल है। मैं इतनी खुश हुई, मैंने दोबारा पूछा, मैंने कहा मैम सच में नॉर्मल है रिपोर्ट? तो डॉक्टर बोली हाँ, हंस रही थी डॉक्टर भी। मैंने हाँ बेटा नॉर्मल है। तो मैं बहुत खुश हुई, इसके पापा भी, हम दोनों इतने खुश हुए दोस्तों, मैं बता नहीं सकती इतने खुश। मतलब मैं सच में कह रही हूँ बहुत खुश हुई मैं। माता रानी की कृपा है सब, बहुत मैं मतलब ना सच में इतनी खुश हुई। सब माता रानी का है आशीर्वाद। माता रानी ने सुन ली मेरी पुकार। मैं माता रानी से रोज़ बोले जाती कि माँ ऐसा ना हो, कुछ ऐसा ना हो, पर माता रानी ने मेरी वो पुकार सुन ली। मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ दोस्तों मैं माता रानी को। उसके बाद फिर हम घर को आए। इनके पापा बोले, मिस्टर जी बोले आज तो पार्टी करवाओगे? फिर मेरी आज तो पार्टी होनी चाहिए भाई। मैंने कहा हाँ बिल्कुल पार्टी तो होगी, आज इतना अच्छा रिपोर्ट आया। और ये टेस्ट दोस्तों, अब ये तो मैंने बता दिया कि मेरा नॉर्मल आया सब टेस्ट। उन दिनों में तभी ब्लॉग नहीं बना पाई। जब से मेरा नॉर्मल ये रिपोर्ट आई तो तब जाके मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया, नहीं तो मेरा दिल नहीं कर रहा था बिल्कुल भी कुछ करने का। उसके बाद हाँ मैं आप लोग को बताती हूँ ये टेस्ट कब होता है। तीसरे मंथ में तो हमारा अल्ट्रासाउंड होता है, जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है। उसके बाद 4th मंथ में ये होता है क्या नाम का, डबल मार्कर का टेस्ट। डबल मार्कर का टेस्ट हो गया तो उसके बाद डबल मार्कर का टेस्ट होने के बाद पता चलता है उसमें कि प्रेगनेंसी हाई रिस्क है या लो रिस्क है। मेरी हाई रिस्क आई थी, तो हाई रिस्क में अगर जिसका आता है तो उसको करवाना पड़ता है फिर NIPT टेस्ट। उसमें हाई रिस्क में मतलब बच्चे के लिए प्रॉब्लम होती है कि बच्चा मतलब कैसा है, स्वस्थ है या नहीं है, वो पैदाइशी बीमारी मतलब कुछ ऐसा। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद दोस्तों हाँ 4थे मंथ में डबल मार्कर का टेस्ट हुआ। डबल मार्कर का टेस्ट उसमें पता चला मेरा हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। तो फिर पता चला हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला तुम्हारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी आई है। फिर दोस्तों मेरा दोबारा से अल्ट्रासाउंड हुआ, तो अल्ट्रासाउंड में सब नॉर्मल आया। तीसरे मंथ में भी फिर जब डबल मार्कर का टेस्ट हुआ उसमें तो हाई रिस्क का आया था। फिर अल्ट्रासाउंड और हुआ, वो अल्ट्रासाउंड जो स्पेशलिस्ट होता है डॉक्टर, उनसे हुआ मेरा अल्ट्रासाउंड भी। फिर क्योंकि जो हाई रिस्क आता है वो बहुत कमों का आता है दोस्तों, ये सभी का नहीं आता है, बहुत कुछ गिने चुने लोगों में आता है। ये बीमारियाँ बहुत गिने चुने लोगों में होती है, मतलब 100 में से 10% होता होगा शायद मुश्किल से। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला तुम्हारा अल्ट्रासाउंड तो नॉर्मल आ रहा है और उसमें तुम्हारा हाई रिस्क आ रहा है। तो फिर दोबारा से मेरा डबल मार्कर का टेस्ट और मैंने दोबारा से ब्लड दोबारा से दिया, तो दोबारा में भी वही हाई रिस्क ही आ रहा। भाई मैं तो परेशान हो गई। उसके बाद जब हाई रिस्क आया तो उसके बाद फिर लिख देते हैं डॉक्टर NIPT टेस्ट, और एक कुछ डबल कुछ करके होता है उस टेस्ट का नाम। 2-3 टेस्ट होते हैं, मैंने 2 लिखे थे। तो फिर वो टेस्ट सोचने में मतलब कुछ टाइम तो हमने सोचने में ही लगा दिए। 20 हफ्ते मतलब 20 हफ्ते हो गए थे शायद, उसके बाद होता है वो। पर हमारा तो 1 मंथ वैसे ही चला गया सोचने में ही। और फिर 5वें मंथ में हुआ मेरा NIPT टेस्ट, और NIPT टेस्ट हुआ। फिर NIPT टेस्ट में पता चलता है, वो उसमें श्योर होता है कि मतलब कि ये टेस्ट मतलब इस टेस्ट में मतलब क्या है, सही है या ये गलत है। मतलब कि जो डबल मार्कर में हाई रिस्क का आया था वो श्योर करने के लिए NIPT टेस्ट करवाते हैं। तो फिर NIPT टेस्ट में किसी का आता है, मतलब किसी का नॉर्मल आता है, किसी का तो नेगेटिव आता है, किसी का पॉजिटिव भी आता है। तो फिर मेरा नेगेटिव आया था, मेरा सही था। और जिसके साथ ऐसा होता है कि मैं दुआ करती हूँ माता रानी से कि किसी के साथ ऐसा ना हो। उन सभी का जो ये टेस्ट है वो सब मतलब नॉर्मल आए, ऐसा कुछ भी ना आए। बस माता रानी पे भरोसा करना। जिसको अगर डर लगता है, जिसके साथ ऐसा होता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग क्या है कि डर ज़्यादा जाते हैं दोस्तों, डरने की वजह से हमारा BP हाई हो जाता है, टेंशन में आ जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। मैंने उन दिनों खाना पीना बिल्कुल नहीं खाया फिर टेंशन की वजह से। तो आप लोग ऐसा मत करना,
इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। जिसको दुनिया में आने का होता है दोस्तों, उसको कोई नहीं रोक सकता। बस मैं यही कहूँगी आप लोगों से। और इसमें ज़्यादा नेगेटिविटी मत लाना अपने अंदर कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कभी नहीं लाना चाहिए। बस पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा। बट मैं मतलब दिमाग में ये रख रही थी, पॉजिटिव ही रख रही थी, मैंने नेगेटिव नहीं सोचा था कि ऐसा होगा करके। बस किसी टाइम मतलब एक झटका सा लग रहा था कि होगा तो अगर ऐसे करके, पर मैं नेगेटिव नहीं सोच रही थी, पॉजिटिव सोच रही थी और पॉजिटिव ही हुआ भी। जो आप सोचते हैं वही आप लोगों के साथ होता है, हमारे साथ मतलब जो हम सोचते हैं वो हमारे साथ होता है। अक्सर मैंने ये देखा है और मेरे साथ तो ऐसा होता है, अगर मैं जो सोचती हूँ वो होता है। तो आप लोग प्लीज़ कोई भी ये मतलब दिमाग में इन बातों को ना लें और अच्छी से अपना खाओ पियो मस्त रहो यार, कुछ नहीं होता है ऐसा। खा पी के मस्त रहना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं अपना ब्लॉग अब यहीं पे एंडिंग करती हूँ। मिलती हूँ नए दिन में नए ब्लॉग के साथ और ऐसे लाती हूँ मैं अपना प्यारा सा एक ब्लॉग फिर से। जिसको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, ठीक है दोस्तों। और मैं क्या ही बोलूँ, थोड़ा मेरे को सपोर्ट कर दो क्योंकि आप लोग को पता है इस कंडीशन में ज़्यादा मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकती, थोड़ा प्रॉब्लम भी होती है इस वजह से। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना और फुल वॉच करके जाना, सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना, ठीक है दोस्तों। मिलती हूँ, बाय।